संगठन और उसके मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आपको रट लेना है और हम वो ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप इसको याद कर सकते हो। सो बी श्योर कि आप जल्दी से जल्दी ये सेशन सुबह और शाम, सुबह हमारी करंट अफेयर्स आ रही है उसको ज्वाइन करिएगा और बाकी के भी सेशन आप ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। सो प्लीज बी श्योर कि आप सभी लोग विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय को एकदम रट जाना। रेड क्रॉस क्या है आपने देखा होगा, रेड क्रॉस जो वो लाल निशान रहता है, इसकी स्थापना हुई थी काफी पहले हेनरी ड्यूनेंट नामक एक व्यक्ति ने की थी। और रेड क्रॉस जो है ना, इसका स्थापना हुआ था, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में रखा गया। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना इसके पहले जो हुई थी, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, तो वो भी कहां था, वो भी जेनेवा में ही हुआ था। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है ये चीज? सो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियरली है? तो रेड क्रॉस जेनेवा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सो आपको घबराना नहीं है। हिंदी वाले बच्चे होंगे तो हिंदी वाले बताएंगे, अदरवाइज इंग्लिश में मैंने रखा हुआ है। ये पीडीएफ जो बच्चों को मैं दूंगा वो उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है आपको बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये जो देख रहे हो ना, ये रेड क्रॉस की स्थापना कहां हुई थी? जेनेवा, और वहीं इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल क्या? इंटरनेशनल पुलिस। जैसे मान लो हमारे देश से कोई क्राइम करके दूसरे देश भाग जाता है, उसके लिए इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। लाओस जो है इसका हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। क्या है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, अगर इसको बोले, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होते हैं, उसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। मेरे बच्चों ध्यान से समझिए इस चीज को, क्वेश्चन को रट डालिए। इंटरपोल पेरिस, एशियाई विकास बैंक मनीला, एडीबी। आपको बैंक के बारे में मैं बताता हूं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में। इसी तरीके से एशियाई विकास बैंक मनीला में, फिलीपींस में है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक बीजिंग में है। और बीजिंग में एक और बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर से बता देता हूं, बीजिंग वाला दो बैंक अभी के अभी याद कर लो, आपको दिमाग में याद होना चाहिए, कॉपी पे तो लिख ही लो, ये हम दे देंगे, आपको लोड नहीं लेना है। पहला जो बैंक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये है बीजिंग में। अब आ जाते हैं, अगला जो बैंक है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये हो जाएगा आपका मनीला में। अगला नेक्स्ट जो है वो है आपको बैंक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों है वाशिंगटन डीसी में। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने अटलांटिक ओशियन देखा होगा मैप में, मैंने कई बार जिक्र किया है। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है? इंटरनेशनल न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट आप समझ लो, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, तो उसका हेग है द हेग, स्विट्जरलैंड, जिसमें भारतीय जज भी अभी तक कई सारे बन चुके हैं। आपको कमेंट करके बनाना है, इंटरनेशनल कोर्ट में सबसे पहले भारतीय जज कौन थे? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? सार्क, तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। कहां पे है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। नेपाल का करेंसी क्या है? कमेंट करिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यह है नैरोबी में, केन्या की राजधानी है नैरोबी। जो भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, बहुत बहुत संभावनाएं हैं उनकी कि उनका रिजल्ट पक्का होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इंग्लिश में भी है, टेंशन नहीं लेना। जीएटीटी क्या होता है? गैट, जिसको जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक चीज याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म में आप क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान से सुनो, मैं आपको लिख देता हूं, अमेरिकी राज्यों का संगठन। एक आपको मैंने बात बताया कि जीएटीटी जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आगे चल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया जो दुनिया के व्यापारों को देखता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन है वाशिंगटन डीसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स इसको कहते हैं। इंग्लिश में भी है, नीचे मिल जाएगा। अरब लीग, अरब में जो जितने भी देश हैं अरबियन पेनिनसुला में या अरब पठार में, उन सब का काहिरा है जो कि मिस्र की एक सिटी है, आप राजधानी भी है। परस्पर आर्थिक एवं सहायता परिषद, अब ये 14 नंबर जो है ना, कम कौन,
WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, तो इसका इंग्लिश भी पूछ देता है। सो मैंने क्या किया है आपके लिए ये रख दिया है यहाँ पे। तो आपको काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस कमकॉन का फुल फॉर्म है, लेकिन अगर ये पूछ देगा कमकॉन का एक तो हेडक्वार्टर जरूरी है और दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस चीज को कि आपके लिए जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो इतना ज्यादा जरूरी है ना कि उसको फिर भूल जाओ, आपकी और चीज पूछेगा। यही तरीका आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ गया? यही तरीका है जो आपको सफलता दिलाएगा, कोई और तरीका आपके पास नहीं है। समझ में आया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये ध्यान रखना है, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस कमकॉन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कमकॉन का। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। ये एक्चुअली फेल हो गया था, ये संस्था बाद में कमकॉन फेल हो गया था, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। ये मॉन्थ में रूस का एक सेंट्रल अलायंस था, ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जो है जेनेवा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में क्या हो गया? जेनेवा हेडक्वार्टर है। यूरोपियन एनर्जी कमीशन, देखो यूरोपियन यूनियन का सब कुछ अपना एक जगह है, जैसे उसका पार्लियामेंट एक जगह है सारी यूरोप का। यूरोपियन एनर्जी कमीशन जिसको कहते हैं वो जेनेवा में है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ECTA ये जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR ये भी जेनेवा में है। बात समझिए इस चीज को कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जेनेवा। अफ्रीकन इकोनॉमिक कमीशन कहां पे है? अदिस अबाबा में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये है वियना में। एटॉमिक एनर्जी अगर आप बना रहे हो तो उसका जांच होता है हर साल, IAEA की टीम आती है, तो ये है वियना में इसका हेडक्वार्टर। अगला है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR जेनेवा में है, ठीक है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया ECWA बगदाद। ECWA का हेडक्वार्टर कहां है? बगदाद में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। अंकटाड क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो है आप बहुत बार सुनते होंगे, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? इंटरनेशनल पुलिस है, मैंने बताया था आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में। हिंदी में भी हम एक बार रिवाइज करवा देंगे, आपको एक बार देखते चलाएं। यूरोपियन कॉमन मार्केट जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। एक दिन इसका प्रैक्टिस सेट भी रख लेते हैं। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस स्ट्रासबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये ओपेक में है, वियना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ये है पेरिस में। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूराट्रॉन ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ कहां पे है? लंदन में है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में। लेकिन कॉमनवेल्थ के हेड ऑफ स्टेट का ये है स्ट्रासबर्ग में। दोनों में याद रखना है, कॉमनवेल्थ लंदन में है। कॉमनवेल्थ क्या होता है? जहां भी ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बनाया था, उन लोगों ने आगे चल के कॉलोनी के बाद क्या किया, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उन्होंने सभी स्टेट जो कॉलोनी थे उनके लिए क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया, वही है कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है ये है स्ट्रासबर्ग। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूराट्रॉन ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ लंदन इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिनेवा। यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन पार्लियामेंट कहां पे? लग्जमबर्ग इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ये है बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर। क्लियर है ये चीज? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक बैंकॉक में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ये है अदीस अबाबा में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का वाशिंगटन DC में है, मैंने पहले ही बताया था। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए हिंदी में देख लेते हैं इसको, क्योंकि जो फुल फॉर्म वन है वो फुल फॉर्म पूछ देता है, कॉमकॉन का फुल फॉर्म क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। कम यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे दे देगा ESRO। अब आप इसरो जानते हो तो वहां पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है, तो यहां दे देगा अलग कुछ
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुछ दे देगा प्लास्टिक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंट्री, तो आप वो भी मार के आ जाओगे। तो ये चीज है, आपको देख करके करना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूराट्रॉन, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर है लंदन में। यूरोपीय इकोनॉमिक कमीशन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर। अफ्रीकी एकता संगठन अदीस अबाबा, कहां पे है अफ्रीकी एकता संगठन का हेडक्वार्टर? अदीस अबाबा में। क्लियर है ये चीज। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है बताइए? यूनेस्को पेरिस में है। यूनाइटेड नेशंस का ये अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलो बच्चों आगे मिलते हैं अगले। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये है रोम में इसका हेडक्वार्टर। क्लियर है। चलो बहुत सारे अभी और भी आएंगे आपके न्यूज में, जो काम के होंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको हम लोग करते जाएंगे और आपको क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।